नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम यहाँ पर परसेंटेज की आज टाइप 3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। और टाइप 3 क्या है तो बड़ा मज़ेदार है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाया जाता है। हमने सारे घुमावदार क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं जो इस टाइप में आते हैं। पहले थोड़ा सा टाइप को समझ लो कि ये क्या बोलना चाहता है। देखिए, दो लोग हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। ठीक, अगर ए बोलता है बी से, ए क्या बोलता है बी से, क्या बोलता है कि तेरी इनकम मेरे से 25% कम है। कितने प्रतिशत कम है? 25% कम है। तेरी इनकम मेरे से 25% कम है, तो मेरी इनकम तेरे से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगी? कितना प्रतिशत ज़्यादा होगी? ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है। पूरा सर्कल चल रहा है। इसकी जो इनकम है इससे 25% कम, तो फिर इसकी कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी? याद रहे, पहले कम हो रही है फिर ज़्यादा हो रही है, पहले कम और फिर कम की ये कितनी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर मान लिया जाए इसकी जो इनकम है, जो ए की इनकम है वो कितनी रुपये है? 100 रुपये। 100 रुपये से कैलकुलेशन समझना बड़ा आसान हो जाता है। ए की इनकम 100 रुपये, तो इसकी 25% कम है, तो मतलब इसकी कितनी इनकम हो गई? 75 रुपये हो गई। हाँ, बिल्कुल सही है काम। अब इसकी इनकम इससे कितनी ज़्यादा है? कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो मुझे एक बात बताओ कि इसकी अपेक्षा ये कितने ज़्यादा है? तो 25 रुपये ज़्यादा है ना। 100 पर कितना है? 25 रुपये ज़्यादा है। 100 पर कितना है? 25%, मतलब टोटल 25% हो गई। हाँ ठीक है, 100 पर कितना है? 25 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय किस पर? किस पर? अरे परसेंट कैसे निकालते? कितना ज़्यादा है तो इससे कितना ज़्यादा? 25 ज़्यादा है, तो कितने पर ज़्यादा है? इस पर ज़्यादा है कि इस पर ज़्यादा है? तो बड़ा सिंपल काम होता है कि परसेंट में जब भी आप परसेंट निकालते तो किस पर निकाल रहे हो? क्वेश्चन क्या बोल रहा कि ए की इनकम बी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? किस पर? तो 75 पर। कौन? ए। तो सिंपल सी बात है कि 75 से डिवाइड कर देंगे और इसका प्रतिशत निकालना हमें, तो प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। और प्रतिशत का चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि आपने 100 से इसको डिवाइड कर दिया ना। परसेंट का मतलब वही होता है कि डिवाइडेड बाय 100। 100 से भाग दिया तो 100 का उसको मेंटेन करने के लिए गुना भी करना पड़ेगा ना। तो ये बन गई एक ट्रिक बन गई। हम इसको ट्रिक बोले या तरीका बोले या मेथड बोले, बात एक ही है। कई लोग इसको ट्रिक बोल देते हैं कि बिल्कुल चुटकियों में आंसर, ये वो। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि 75 से क्यों भाग दिया, 100 से भाग क्यों नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इससे ये कितना ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा है। अच्छा, इतना ज़्यादा है, पर किस पर प्रतिशत निकाल रहे हैं? तो हम इस पर प्रतिशत निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं हम, तो इससे हम डिवाइड करना पड़ेगा, इससे नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सिंपल सी बात थी कि बात तो 25% की हो रही थी ना। यहाँ ऊपर क्या लिखा है? 25 लिखा है। अरे 25 के जगह 1% हो सकता है ना, कुछ भी, 1 से का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं 1 से लिख देता हूँ। हाँ, लिख दिया। इसकी अपेक्षा ये कितना ज़्यादा है? तो 25 ज़्यादा है, तो मैं इसको 100 माइनस 1 से लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकता हूँ। और इंटू 100 और ये परसेंट का साइन लग गया। तो कौन सी यहाँ पर रटने वाली बात है ये बताओ मुझे। परसेंट का चिन्ह लगाया तो उसको मेंटेन करने के लिए 100 से गुना करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये फार्मूला बन गया है, ये ट्रिक बन गई है ना, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, ए की आय बी की आय से 1% अधिक है या कम है? सॉरी, पहले कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? याद रहे कि पहले कम बाद में अधिक, और पहले अगर अधिक रहेगा और बाद में कम है तो इससे पहले वाला टाइप है ना, इससे पहले वाला टाइप। तो अभी हम टाइप 3 की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना कम है उतना डिवाइडेड बाय 100 में से उतना कम कर देंगे और इंटू 100 और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी होने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे? अरे कोई गृहिणी है,
मार्केट जाती है, उसको पता चलता है कि सब्जियां हो गई है सस्ती, अब ज़्यादा खाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका बजट फिक्स है, वो अपना बजट नहीं बिगाड़ना चाहती है। मार्केट में गई, उसने बोला कि भाई साहब सब्जियों के रेट कैसे क्या चल रहे हैं, तो उसने बोला सब्जी वाले ने, बेचने वाले ने, कि 20% की कमी आ गई है रेट में, मतलब सस्ती हो गई है। तो इसने सोचा कि सस्ती हो गई तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, कुछ ज़्यादा सब्जियां खरीद लेना चाहिए। तो लेकिन कितने प्रतिशत ज़्यादा खरीद लेना चाहिए? तो इससे हम कैलकुलेशन करेंगे, जितनी कमी हुई है और 100 माइनस इतना और इंटू 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। किसी त्रिभुज के आधार में, त्रिभुज हो चाहे आयत हो, है ना, तो आधार में 1% की कमी होने पर उसके ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि, जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अगर आधार में कमी हो गई तो ऊंचाई कितनी बढ़ा दी जाए ताकि उसका जो ओरिजिनल क्षेत्रफल था उतना का उतना ही क्षेत्रफल रहे। ठीक, चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और कई सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं। प्रैक्टिस करना है आपको। देखना, ए का वेतन बी की वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए की वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा? ठीक है, तो कितना प्रतिशत कम है भैया? 40। तो 100 में से 40 कम कर दो और इंटू 100 और परसेंट का सिंबल लगा दो, बस हो गया काम। कितना हो गया? 40 बटे 60, 100 में से इसको माइनस करेंगे तो परसेंट, और ये हो गया 20 से 2 बार और 20 से 3 बार कैंसिल हो गया। अब 200 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा? 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%, और ये हो गया इसका आंसर। कितना मज़ेदार है या नहीं? ये है मज़ेदार, मतलब फटाफट हो रहा कि नहीं हो रहा कैलकुलेशन। तो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत दौड़ा करो, ये ट्रिक है, ये एक्चुअल है ना, लेकिन उसका कारण, भाई ट्रिक आपको तभी याद रहेगी जब उसका कारण समझोगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, 20% की कमी हो जाए, तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि खर्चे में कोई परिवर्तन ना आ जाए? अच्छा, 20% की कमी, 20/100 ऋण 20 कितना हो गया? 80 गुणित 100%। 20 का 20, 20 चौक 80 और 4 से 25 बार कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा? 25%, 25%। तो ये हो गया इसका आंसर। अरे चुटकियों में आ रहा। और मैं आपको बता दूं कि इतना भी टाइम नहीं लगता है, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती है जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। क्या करते? 20/80 गुणित 100, 20 से 80 4 बार, 4 से 100 25 बार कैंसिल, खत्म आंसर। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप आज ही अगर ऐसा करना चाहोगे तो आज गड़बड़ कर दोगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप प्रारंभिक तौर पर पहले शुरुआत में आप ऐसा करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, खूब क्वेश्चन लगाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी कर दी जाए, कितनी कमी कर दी जाए? 10% की कमी कर दी जाए, तो नीचे 100 ऋण 10 मतलब 90 बचेगा। हाँ, और इंटू 100%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 9 को 10, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 का 9 और 9 का 9 और 1 सही 11 सही 1/9, इतना प्रतिशत आंसर आ जाएगा। तो 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आएगी ना। ये सब कैलकुलेशन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आपको पता चल गया कि 10/90 यानी कि 1/9 गुणित 100 यानी कि 100 को अगर 9 से भाग दिया जाए तो 11 सही 1/9 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। मतलब पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन पहले शुरुआत प्रारंभिक तौर पर ऐसी आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हम। यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है, पहले कम फिर बाद में ज़्यादा हो, तो बी की आय ए की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो 45/55, 100 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 गुणित 100,
5 से 9 बार कैंसिल, 5 9 45 और एक 11 हो गया। आ गया समझ में? ये कितने बार कैंसिल हो गया? ऊपर क्या हो गया 900 बटे 11। 900 को अगर 11 से भाग दिया जाए तो 11 8 88 बच गया 2, 11 का 11 और 11 का 11 और बच गया 9, तो 9 बटे 11 इतना प्रतिशत हो जाएगा। अरे बड़ा सिंपल सा है। 900 को अगर आपको अटपटा लग रहा तो ऐसा कर दो कि 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 8 88 और इसमें से बच गया 2, तो ये हो गया 20, 11 का 11 और यहाँ पर बच गया 9 और तो 81 सही 9 बटे 11। यही तो इसका आंसर है, 81 सही 9 बटे 11। मतलब इसमें भी कोई बुराई नहीं है। सर हमें टाइम लग जाएगा, तो प्रारंभिक तौर पर ऐसा करो, फिर स्पीड कमांड बनाओ धीरे धीरे। जब आप नंबर आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड पर ज़्यादा ध्यान नहीं, अभी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है ना, सही होने पर ध्यान देना है, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य 33 सही 1/3% कम हो जाता है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होना चाहिए ताकि खर्च पहले जैसा ही रहे? क्या बोला है? 33 सही 1/3। देखो 33 सही 1/3, इसका मतलब क्या हुआ? 33 का 3 में गुना करेंगे तो 99 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 100, 100/3। और हमारा फार्मूला क्या बोलता है? जितनी भी कमी हो रही उसको यहाँ पर लिखो, 33 सही तो यानी कि 100/3 यहाँ पर लिख देंगे और डिवाइडेड बाय क्या करना है? 100 ऋण 100/3 है ना, और गुणित 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती जब प्रैक्टिस हो जाती है तो, है ना। अच्छा यहाँ पर ये बताइए कि 100/3 हो गया ये और डिवाइडेड बाय लघुत्तम कितना आ जाएगा 3, तो ये हो गया 300। 300 में से 100 को माइनस किया तो कितना हो गया 200 और गुणित 100। अब आप देखिए कि इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा ऊपर? 100 गुणित 100/200, 100 गुणित 100/200। तो हमारे पास ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से 50 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा 50%। तो 50% क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। यदि किसी त्रिभुज के आधार में, अरे एक त्रिभुज रहा होगा और इस त्रिभुज का जो ये आधार है ना इसको छोटा कर दिया जाए तो पहले जो क्षेत्रफल था ना उतना ही क्षेत्रफल रहना चाहिए, तो इसकी ऊंचाई में कितनी बढ़ोतरी कर दी जाए? कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन भले चेंज हो गया, ठीक है। चेंज मतलब लैंग्वेज चेंज हो रही है। यहाँ पर एक में बढ़ोतरी हो रही, कमी हो रही है, तो फिर दूसरे में कितनी बढ़ोतरी करना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में कोई चेंज ना आए। बड़ी सिंपल सी बात है। 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 का मतलब क्या हुआ बताओ जरा? 66 सही 2/3 मतलब 66 गुणित 3 और 198 और धन 2 कितना हो गया 200/3। मतलब 66 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब हो गया 200/3%, है ना। ये मतलब हुआ, इसको सरल किया तो फार्मूला क्या बोलता है कि जितने भी प्रतिशत की कमी हो रही है उसको ऊपर लिखो और डिवाइडेड बाय 100 में से उसको घटा दो, 200/3 उतने प्रतिशत को घटा दो और 100 का गुना कर दो, हैं, तो ये प्रतिशत में आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन क्या हो जाएगा 200/3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 में से 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 और /3 और गुणित 100। आप देखेंगे कि इससे कैंसिल हो गया और 100 से भी 100 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 200। तो 200% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट पहले कमी और फिर वृद्धि। तो अगर ऐसा होता है तो फार्मूला सिंपल सा काम है, जितनी भी कमी हो रही है उसके बटे में 100 में से उसी को घटाओ और गुणित 100 लगाओ और यहाँ पर परसेंट लगा दो। ये वाला फंडा अगर यूज़ करते हैं तो फटाफट हमारे यहाँ पर आंसर आने वाले हैं, ठीक है। अगले इसमें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आने वाली है टाइप 4। और टाइप 4 में क्या पढ़ेंगे पहले इस बात को एक बार समझ लो। यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत दोनों वृद्धि प्रतिशत हो
तो कुल वृद्धि प्रतिशत में क्या होगी? तो क्या होगी, तो उसके लिए हम ट्रिक देखेंगे। ये फार्मूला है, टेक्निक है, ट्रिक है। ये फार्मूला बना कैसे, इस बात को समझेंगे, फिर इसके ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। पहले वृद्धि फिर कमी, या पहले कमी फिर वृद्धि, या पहले वृद्धि फिर और वृद्धि, पहले कमी फिर और कमी। तो ये चारों टाइप के हम क्वेश्चन अगले वीडियो में करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे है कि चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं काफ़ी कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये वाला पैटर्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ये भी वही टाइप है और ये भी वही टाइप है। अलग अलग केस में कैसे सॉल्व करते मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।